दोस्तों, अभी हाल ही में पंजाब में जब प्रधानमंत्री के ऊपर खतरे की बात सामने आई तो एक पुल पर ब्लैक सूट में हथियारों से लैस इन जवानों की फोटो खूब वायरल हुई। ये प्रधानमंत्री की स्पेशल गार्ड्स हैं, जिन्हें एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कहा जाता है। फोटो में दिख रहा ये ग्रुप अकेले ही पूरी आर्मी से भिड़ने की ताकत रखता है। हर मूवमेंट पर बात से भी तेज नजर रखने वाले ये जवान पलक झपकते ही दुश्मन को निस्तो नाबूद कर सकते हैं। ये गार्ड्स इतने ट्रेंड होते हैं कि इनकी तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात गार्ड से की जाती है। तो आखिर कौन है ये एसपीजी कमांडो और इस यूनिट के बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, और आखिर क्यों देश के प्रधानमंत्री आर्मी से ज्यादा इन कमांडोज पर भरोसा करते हैं? अगर आपके दिमाग में कभी इनमें से एक भी सवाल आया है तो वीडियो के अंत तक कहीं मत जाना। बात है सन 1984 की, जब स्वर्ण मंदिर के अंदर ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम से सेना घुसी और इससे सिख समुदाय गुस्सा हो गया। इसके बाद ऑपरेशन का आदेश देने वाली देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सीने में उन्हीं के ही दो गार्ड्स सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने कुल 17 गोलियां उतार दी। इस घटना ने देश के सिक्योरिटी सिस्टम पर कई अहम सवाल खड़े किए। जब देश का प्रधानमंत्री ही सुरक्षित नहीं है तो देश के लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? और इसी घटना के बाद जरूरत महसूस हुई एक ऐसी सिक्योरिटी यूनिट की जो हर तरह से स्वतंत्र हो और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ प्रोटेक्शन हो। इसका नतीजा था कि इंदिरा गांधी की मौत के बाद सन 1985 में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट को संसद में लाया गया और इस तरह इसी साल इस स्पेशल यूनिट की नींव पड़ी। पहले ग्रुप प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा के साथ साथ उनके परिवारों की सुरक्षा में तैनात होते थे, लेकिन बाद में 2019 में एक संशोधन करके पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवार की सिक्योरिटी को हटाकर Z+ में बदल दिया गया। एसपीजी को समझने के लिए जरूरी है ये समझना कि एसपीजी बनते कैसे हैं और इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है। एसपीजी की ट्रेनिंग ऐसा स्टैंडर्ड है जिसे पा लेना हर किसी के बस की बात ही नहीं है। हर साल हजारों एप्लीकेशंस के बीच कुछ ही उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं जहां वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा कर सके। अब क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है ही पीएम की सिक्योरिटी, इसलिए जिन लोगों को एसपीजी के लिए चुना जाता है उन्हें वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग से गुजारा जाता है, जिसमें इनको हर सिचुएशन के लिए मेंटली, फिजिकली और साइकोलॉजिकली तैयार किया जाता है। इन जवानों को जो ट्रेनिंग दी जाती है बिल्कुल वही ट्रेनिंग अमेरिका के सीक्रेट सर्विसेज एजेंट्स को भी दी जाती है। ये वो ट्रेनिंग है जो जवानों को फिट, चौकस और टेक्नोलॉजी से परफेक्ट बनाती है। इसके बाद इन्हें 3 महीने के लिए निगरानी पर भी रखा जाता है, जिसमें वीकली एग्जाम भी शामिल है। कुछ जवान जो प्रोबेशन में फेल हो जाते हैं उन्हें अगले बैच में एक और मौका दिया जाता है, और अगर वे फिर से इसे क्लियर नहीं कर पाते तो उन्हें उनकी यूनिट में वापस भेज दिया जाता है। इतना ही नहीं, एसपीजी के इन मेंबर्स को रेगुलरली एक ड्यूटी से दूसरी ड्यूटी में घुमाया जाता है। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी बिल्कुल बुलेट प्रूफ रहे। इतनी टफ ट्रेनिंग से जो सवाल खड़ा होता है वो ये कि एसपीजी की इतनी मुश्किल ट्रेनिंग वाले जवान गवर्नमेंट को आखिर मिलते कैसे हैं? दरअसल इस स्पेशल फोर्स में जाने के लिए आर्मी या फिर पुलिस की तरह कोई सीधी भर्ती नहीं होती, यानी कि आप कोई एग्जाम देकर इस ग्रुप में शामिल नहीं हो सकते, बल्कि इस फोर्स में जाने के लिए आपको पहले ही सेना या पुलिस का हिस्सा बनना पड़ेगा। एसपीजी में जो लोग जाते हैं वो देश की बेहतरीन सेवाओं से चुने जाते हैं। ये गार्ड्स आईपीएस, सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ के बेस्ट कैडेट्स होते हैं और इन सेवाओं में से ही उन्हें चुना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि एसपीजी में चुने जाने वाले कमांडोज को एक ही साल के लिए इस ग्रुप में काम करना होता है। 1 साल पूरा होने के बाद उन्हें वापस वहीं भेज दिया जाता है जिस जगह से वो आए थे, और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। एसपीजी कमांडोज क्यों है इतने खतरनाक? तो आपको बता दें, एसपीजी के पास मौजूद हर चीज का सीधा संबंध होता है पीएम की सिक्योरिटी से। इसके कमांडो ऑटोमेटिक गन FNF 2000 असॉल्ट राइफल से लैस होते हैं। ये राइफल किसी के भी शरीर को पल भर में छलनी करने के लिए काफी है। इनके लिए लाइट वेट ग्लॉक 17 नाम की एक पिस्टल भी होती है। 17 राउंड की वर्ल्ड क्लास गन सेफ, इजी और क्विक है, इसलिए काफी भरोसेमंद भी है।
इसके साथ ही एसपीजी के जवान हाई ग्रेड लेवल 3 बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने होते हैं। इसका वजन सिर्फ 2 किलो होता है और ये 10 मीटर की दूर से AK-47 से चलाई गई गोली को भी झेल सकते हैं। ये कमांडोज अपनी टीम से बात करने के लिए कान में ईयर प्लग या फिर वॉकी टॉकी यूज करते हैं। इतना ही नहीं, इनके जूते भी काफी खास होते हैं जो किसी भी सरफेस पर नहीं फिसलते। ये कमांडोज चश्मा भी पहनते हैं जो उनकी आंखों को हमले से बचाते हैं और किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन नहीं होने देते। इनके पास एक ब्रीफकेस भी होता है जिसे हमेशा अपने साथ रखते हैं और ये ब्रीफकेस असल में एक बुलेट प्रूफ कवच होता है जो किसी भी हमले की सूरत में प्रधानमंत्री की ढाल की तरह काम करता है। और इस ब्रीफकेस में एक सीक्रेट जेब भी होती है जिसमें एक पिस्तौल होती है। इस तरह से ये जवान चलती फिरती आर्टिलरी है जो पल भर में किसी को भी ढेर कर सकते हैं। इनकी फ्लीट में हाईटेक गाड़ियों का काफिला होता है जो पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होती हैं। इन गाड़ियों में BMW 7 सीरीज सेडान, आर्म्ड रेंज रोवर्स, टोयोटा और टाटा की गाड़ियां शामिल है। आज जिस तरह से पीएम की सिक्योरिटी हाईटेक हुई है उसी तरह से ये फोर्स भी अपना काम कर रही है। 1988 में पारित किए गए एसपीजी एक्ट के तहत इस ग्रुप का हेड ऑफिस दिल्ली में है और 37 साल पुरानी एजेंसी पूरी तरह से अपनी सीक्रेसी को फॉलो करती है। इस वक्त देश में कुल 3000 एसपीजी कमांडो है जिनकी सैलरी 84,236 से 2,44,632 के बीच है। ये सैलरी इनके हर तरह के अलाउंस को मिलने के बाद मिलती है। भारत सरकार इस एलीट ग्रुप पर पानी की तरह पैसा बहाती है। 2021 के बजट में सरकार ने कुल 429.05 करोड़ रुपए इस फोर्स के लिए अलॉट किए थे। और खास बात यह है कि इस ग्रुप की ट्रेनिंग से लेकर वेपन तक के खर्चों का हिसाब भी देना नहीं पड़ता, जिससे कि इनकी सीक्रेसी को बचाए रखा जा सके। इस तरह एसपीजी की हर जरूरत का ख्याल सरकार द्वारा बखूबी रखा जाता है। तो दोस्तों, ये थी वो बातें जो देश की सबसे सख्त और सिक्योर्ड सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में आपको जाननी चाहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।